अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम सेकंड शॉर्ट स्टोरी दैट इज रिपाक्सनीज डॉटर वो हम डिस्कस करेंगे। इसका मेन प्लॉट क्या है, इसके थीम्स क्या हैं और इसके कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है इस स्टोरी में वो स्टूडेंट्स इसके मेन क्वेश्चंस हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स वेरी वेरी इम्पेरेटिव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट। जैसा कि मैंने पहले कहा था, मैं फिर से रिमाइंड करवा देता हूँ कि शॉर्ट स्टोरी किसे कहते हैं। शॉर्ट स्टोरी एक ऐसा पीस ऑफ राइटिंग है विच कंसिस्ट्स ऑन 5000 वर्ड्स, जिसमें कम से कम जो है 5000 वर्ड्स हों उस पीस ऑफ राइटिंग, और ये प्रोज में यानी नसर में लिखा जाता है, नज़म में नहीं। उसे हम क्या कहते हैं? शॉर्ट स्टोरी। तो सेकंड जो शॉर्ट स्टोरी है रिपाक्सनीज डॉटर, ये इटालियन बैकग्राउंड में लिखी गई है, इटली की स्टोरी है और 19th सेंचुरी को रिप्रेजेंट करती है, यानी इट्स पिक्चर ऑफ 19th सेंचुरी, 19वीं सदी। इसमें ये एक साइंटिफिक फिक्शन है, ये पहले से ज़हन में रखें। इट्स नॉट अ रियल स्टोरी, इट्स अ साइंटिफिक फिक्शन। माय डियर स्टूडेंट्स, फिक्शन किसे कहते हैं? फिक्शन कहते हैं सेल्फ क्रिएटेड स्टोरी को। ये फैक्ट्स पे मबनी स्टोरी नहीं होती है, ये एक कंकाक्टेड स्टोरी है, एक क्रिएटेड स्टोरी है। फिक्शन एक साइंटिफिक फिक्शन है, ये एक साइंसी झूठ है, लिहाजा ये एक रियल स्टोरी नहीं है। इस क्वेश्चन को एंड पे भी हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे, और अभी हम इसको आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं। तो रिपाक्सनीज डॉटर जो है ये एक साइंटिफिक फिक्शन है, इट्स नॉट अ रियल स्टोरी, और ट्रेजिक स्टोरी भी है, इट्स अ ट्रेजेडी। इसका जो एंड है, एंड नोट इसका, दैट्स वेरी ट्रेजिक। वो कोई हैप्पी एंडिंग इसकी नहीं है, इसकी एंडिंग क्या है? ट्रेजिक एंडिंग है। तो सबसे पहले हम एज पर आवर रूटीन हम इसके कैरेक्टर्स देखते हैं। इस स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर है वो डॉक्टर रिपाक्सनी है। डॉक्टर रिपाक्सनी जो है ही इज अ रिसर्चर, ही मेक्स रिसर्च ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज। तो डॉक्टर रिपाक्सनी जो है ये इसका मेन कैरेक्टर है। डॉक्टर रिपाक्सनी की एक बेटी है whose name is Beatrice। एक और कैरेक्टर है जियोवानी, he becomes the lover of Beatrice। और प्रोफेसर बैग्लियोनी, who was this man? प्रोफेसर बैग्लियोनी is the friend of Giovanni's father। जियोवानी का जो फादर है उसका दोस्त है प्रोफेसर बैग्लियोनी। ये इसके मेन कैरेक्टर हैं। अब इसका हम प्लॉट डिस्कस करते हैं। इस जो हमारे स्टार्ट के लेक्चर है इसमें ये चीज़ें मैं बार बार रिवाइज कर रहा हूँ, 3-4 लेक्चर्स तक आपको अच्छी तरह ये चीज़ें समझ आ जाएंगी, फिर हम इसको रिपीट करने की हमें जो है वो ज़रूरत नहीं रहेगी। जिस तरह प्लॉट किसे कहते हैं स्टूडेंट, स्टोरी का प्लॉट इंतहाई, स्टोरी है ड्रामा है उसका प्लॉट इंतहाई ज़रूरी होता है। प्लॉट कंस्ट्रक्शन, तो प्लॉट में कितनी चीज़ें होती हैं, क्या क्या चीज़ें मिले तो प्लॉट बनता है। स्टोरी का प्लॉट में जो है उसकी बिगिनिंग होती है, उसका मिड होता है, और एंड स्टोरी का कहाँ पे होता है। यानी कि ये 3 चीजें मिलकर स्टार्ट ऑफ द स्टोरी, मिड ऑफ द स्टोरी एंड एंड ऑफ द स्टोरी, these 3 objects, these 3 things are called plot of story। तो इसका प्लॉट क्या है कि जोवानी जो है who is a student of medicine, जोवानी जो है वो मेडिकल का स्टूडेंट है। ये इटली में आता है किस पर्पस के लिए? फॉर मेडिकल एजुकेशन, मेडिकल साइंस में इसने एडमिशन लिया। कहाँ पे इसने एडमिशन लिया? पडवा यूनिवर्सिटी है। पडवा जो है वो इंडस्ट्रियल सिटी ऑफ इटली, इटली का सनती शहर है। कौन सा? पडवा। इसमें यूनिवर्सिटी कौन सी है? पडवा यूनिवर्सिटी है। उसमें एडमिशन लेता है जियोवानी, और जहाँ पे इसकी एकोमोडेशन होती है, इसकी रिहाइश होती है, वो 2nd फ्लोर पे होती है। वहाँ से इसकी नज़र पड़ती है नीचे एक बागीचे पे, एक गार्डन पे, एक बाग पे। दैट वाज वेरी ब्यूटीफुल लवली गार्डन, मुख्तलिफ किस्म के उसमें रंगारंग किस्म के फूल लगे हुए हैं। तो वो गार्डन जो है बड़ा अट्रैक्ट करता है जियोवानी को, बिकॉज ही वांट्स टू गेट रिड ऑफ हिज लोनलीनेस। वो अपनी तन्हाई जो है उसको ख़त्म करना चाहता है। तो उसकी नज़र पड़ती है उस बागीचे के अंदर एक खूबसूरत लड़की पे, वेरी अट्रैक्टिव, ब्यूटीफुल, यूथफुल गर्ल,
whose name is बैट्रस। बैट्रस पे जियोवानी की नज़र पड़ती है तो जियोवानी इसकी तरफ बड़ा अट्रैक्ट होता है और वो अपने जो उसके साथ जज्बाती किस्म के रिलेशन है उसको वो तौसी करता है, बढ़ाता है। और जियोवानी इस बैट्रस के साथ आपस में इनका लव रिलेशनशिप जो है शुरू होता है। और ये बात किसको पता चल जाती है? डॉक्टर रिपाक्सनी को। अब डॉक्टर रिपाक्सनी की सबसे बड़ी जो खूबी और खामी है वो क्या है? वो ये है इसकी वीकनेस कि ही प्रेफर्स हिज साइंस, हिज एक्सपीरियंसेस ओवर ह्यूमैनिटी। वो अपने काम को यानी अपने जो रिसर्च कर रहा है डिफरेंट किस्म के प्लांट्स पे, उसको वो तरजीह देता है किस पे? अपनी रिसर्च पे। अब अपनी बेटी जो उसकी बैट्रेस है, ही यूजेस हिज डॉटर एज ए टूल फॉर हिज एक्सपीरियंसेस। अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए अपनी बेटी को वो एक टूल के तौर पे यूज करता है, जो कि कोई किसी भी फादर के लिए इट्स वेरी टफ फॉर ए फादर टू यूज हर हिज ओन डॉटर, हिज ओन इशू, हिज ओन चिल्ड्रन फॉर एक्सपेरिमेंट्स। सॉरी स्टूडेंट्स। तो डॉक्टर रिपाक्सनी जो है वो अपने एक्सपेरिमेंट्स को प्रेफर करता है किस चीज पे? अपनी बेटी पे, अपने चिल्ड्रन पे। अब इसको पता चल जाता है कि जियोवानी द यंग बॉय इज अट्रैक्टेड टू हिज डॉटर बैट्रस। लेकिन वो क्या चाहता है कि इन फ्यूचर ही वुड यूज जियोवानी एज वेल फॉर हिज एक्सपीरियंसेस, कि वो जियोवानी पर भी अपने एक्सपेरिमेंट्स करेगा। ये जो रिलेशनशिप है ये प्रमोट होता गया। और ये बात किसको पता चलती है? प्रोफेसर बैगलियनी के, हु इज अ प्रोफेसर ऑफ मेडिकल इन विच यूनिवर्सिटी? इन पडवा यूनिवर्सिटी, वेयर जियोवानी इज अ स्टूडेंट ऑफ मेडिसिन। प्रोफेसर बैगलियनी जो है ये भी स्टूडेंट्स उसी यूनिवर्सिटी में, पाडवा यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। और प्रोफेसर बैगलियनी जो है ये किसका दोस्त है? जियोवानी का जो फादर है उसका ये दोस्त है। ये अपनी कोशिश करता है कि ये जियोवानी को इसके चुंगल से, डॉक्टर रिपाक्सनी से बचा ले। ये डॉक्टर रिपाक्सनी के बारे में बताता है कि आप डॉक्टर रिपाक्सनी से दूर रहें। वो एक इंसानियत से नफरत करने वाला बंदा है। ही हेट्स ह्यूमैनिटी, ही इज अ हेटर ऑफ ह्यूमन बीइंग। लेकिन चूंकि जियोवानी इसकी मोहब्बत में गर्क था, जियोवानी वाज इन द लव ऑफ बैट्रस टू हेड ओवर हील्स, सरस्तापा इसकी मोहब्बत में वो गर्क था, तो वो ऐसा नहीं कर सका। फिर एंड पे प्रोफेसर बैगलियनी क्या करता है कि वो एक एंटीडोट देता है इस पॉइजन का, जहर का तोड़। जो जहर, इसकी जब बेटी पैदा होती है बैट्रस, तो ये सांस ही जहर में लेती है। उस गार्डन के सेंटर में एक, इसके नाम से वो एक पौधा लगाता है जिसके पेटल्स, जो पत्तियां हैं, वो बड़ी ज्यूवल किस्म की, मोती कलर की वो थी, चमकदार थी। तो ये 24 घंटे जो है 24/7 जो है बाग के अंदर रहती है। और जब ये सांस लेती है तो इंसेक्ट्स भी मर जाते हैं। इसकी सांस इतनी जहरीली हो चुकी थी और इससे जियोवानी भी अफेक्ट हुआ। और जियोवानी को जब प्रोफेसर बैगलियनी ने कहा तो बड़ा असर हुआ उसकी बात पे, लेकिन उसने उसको प्रैक्टिकल फॉर्म नहीं दे सका, उससे वो पीछे नहीं हट सका क्योंकि वो टाइम ही नहीं रहा था। तो यहां तक हमने स्टोरी डिस्कस की। अब इनकी मोहब्बत जो है वो परवान चढ़ी। इसने एंटीडोट दिया कि चले आप अगर इससे शादी करना चाहते हैं, आप इससे नहीं, इसके बगैर रह सकते। तो इसने, प्रोफेसर बैगलियनी ने कुछ ड्रॉप्स दिए, एक एंटीडोट दिए जहर का तोड़। वो ड्रॉप्स जब बैगलियनी ने इस्तेमाल किए, जब दिए वो ड्रॉप्स उसने किसको? बैट्रस को, तो उसका जो रिजल्ट है वो अपोजिट आता है। क्योंकि जहर जो है अब उसकी जिंदगी में, उसके रगों में जो है वो रच बस चुका था, उसी में वो सांस लेती थी। उस पॉइजन के बगैर